नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको घुटन, बेचैनी, घबराहट जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह समस्याएं एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रकार होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी बात में जिन्हें घबराहट हो जाती है या फिर बेचैनी और घुटन की हद तक सांस फूलने जैसी समस्या, पूरे शरीर में कपकपी सी छूट जाती है, जिस कारण उन्हें उनके आत्मविश्वास में कमी होने लगती है और वह व्यक्ति सोशल सर्कल से कटने लगता है। दोस्तों, घुटन, बेचैनी, घबराहट या पैनिक अटैक तीव्र डर, भय या घबराहट के दौरे को कहा जाता है, जो अचानक से उत्पन्न होता है। इस कारण व्यक्ति को एक अनजाना सा डर उत्पन्न हो जाता है और घुटन की हद तक सांस फूलने लगना जैसे और हार्ट बीट का तेज होना जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे फोर्सफुल ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को स्टार्टिंग में आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर 15, 20, 25 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे विरेचन गति का अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पद्मासन में बैठ जाना है या फिर इस अभ्यास को आप खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हैं और आपने श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे लाना है। इसे एक बार प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रखते हुए श्वास को तीव्रता से 8 से 10 बार बाहर को छोड़ना होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इसे आप 10 बार श्वास को बाहर छोड़िए, फिर 20, 25, 50 तक आप श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास चिंता, तनाव, डर, मानसिक द्वंद्व जैसी सभी विकारों को दूर करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, वीरासना का अभ्यास करेंगे। इसे पर्वत आसन भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर रखते हुए ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और सीधे देखना है। और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। आपके दोनों बाजू ऐसे आपके कान के पास सटे हुए हों। यह अभ्यास हमारे मन और दिमाग को शांत करता है। इस अभ्यास को करने से चित्त की चंचलता दूर होती है और मन एकाग्र होता है। यह अभ्यास जिन लोगों को मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे विकार रहते हैं या कोई अनजाना सा डर, भय जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उनके लिए इस वीरासना को उन लोगों ने नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। दोस्तों, यह एकाग्रता का एक कठिन अभ्यास है, लेकिन अगर आप इसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो इस पर आप आसानी से बैलेंस बना सकते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ऊर्ध्व पद्मासना। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से मानसिक तनाव, अवसाद जैसी समस्याएं तो दूर होती हैं। अगर इस अभ्यास को आप नियमित ऊर्ध्व पद्मासना को प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे सिर दर्द, जो लोग सिर दर्द, माइग्रेन जैसी जटिल समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उस समस्या को भी दूर करने के लिए यह ऊर्ध्व पद्मासना रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इस ऊर्ध्व पद्मासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके
इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे ऊर्ध्व पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही ऊर्ध्व पद्मासना की पोजीशन पर रहें। या फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने कानों के पास लाते हुए ऐसे पिंडासना की पोजीशन पर भी आ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास लगा लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और अपने पद्मासना को ऐसे खोल लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस शोल्डर आप ऐसे ही ऊर्ध्व पद्मासना को नियमित 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी 15 से 20 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप इन मानसिक तनाव जैसी सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।